कोई भी बाबा का ना तो भजन गाता था, ना आरती गाता था, ना कोई कथा कहता था। और जब से मैंने शुरू किया उसके बाद आज मेरे 2-3 चेला ऐसे हैं जो बाबा के ही फंक्शन में चल रहे, बाबा के कीर्तन गा रहे। और मेरा तो केवल मकसद ही ये हुआ कि घर घर में जाकर के बाबा की पूजा करवाना और घर घर में बाबा की ज्योति जगाना। मैंने तो हीरा ही उठाया है, जब तक शरीर में ताकत रहेगी, भोजन मिले ना मिले, पानी मिले ना मिले, और शरीर में जब तक ताकत है तब तक चिल्लाता रहूंगा, घर घर जाकर के कहता रहूंगा कि बाबा की पूजा करो भैया। और इसी बीच में 101 रुपए सुवालाल यादव तिलपई से, 101 रुपए मोनू यादव, ये भी तिलपई के रहने वाले हैं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जब चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी होने लगी तो आज तक मैं इन पिछले 3-4 साल में इस कन्नौज में कम से कम, इस कन्नौजी क्षेत्र में कम से कम 5 और 6 जगह मूर्ति स्थापना करवा चुका हूं बाबा की। एक स्थापना 2 साल हो गई, ये 16 जून को 22-23 जून में हुई थी, 22 जून में, 22 जून सन 2023 में भट्टा जसोदा में। और इतना बड़ा चमत्कार कहीं हुआ नहीं। स्थापना हुई किसके लिए? इस लड़के के लिए जिससे बाबा ने इतना परेशान किया, इतना परेशान किया कि घर में सब कुछ बेहाल हो गया। पिताजी माताजी सब लोग दुखी हुए, कुछ नहीं रहा, जितना पैसा था सब लग गया। जितनी समस्या थी, परेशानी बढ़ती गई, कोई समस्या का समाधान नहीं हुआ। शिवांश यादव तिलपई से 501 रुपया से भगवान की कथा में सम्मानित कर रहे हैं। भगवान हमेशा सम्मानित करे। सम्मान में आखिर में 2023 में बेचारा शुरुआत से लगा रहा कि हमें बाबा का फोटो भेज दो, बाबा का फोटो भेज दो। मैं भट्टा से बोल रहा हूँ, लेकिन भैया भट्टा को हम समझते हैं वायना भट्टा होता है, इतनवा तो वही इतनवा भट्टा हो है। हमने तो वास्तव में जिस समझी कि ई के पाठ में बाव इतने देख में बाव भट्टा हो है। सारी भारी हो जाएगी। चलो भैया, बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत अच्छी। यही सही है। सब लोग जानते हैं कौन आए कौन चले गए, सबको नजर में या उसे पखानना या फुकेना ये अच्छी बात नहीं है पूरी से। और कैसे लिखवा दियो, लेकिन ये मेरे को ना बता, मेरे को ध्यान है। हाँ भैया, कई बार फोन किया लेकिन फोन उठाया मैं कि मैं बाहर हूँ या हूँ बाहर में, कई बार लगाए, कभी फोन पर संतोषजनक जवाब नहीं दिया। हाँ भैया, हेलो भैया। आखिर में एक दिन में लेटा हुआ था तो इसने एक बात कही, हमें मूर्ति स्थापना करवानी है, आप सुनते नहीं हो, एक बार मेरे लिए फोटो भेज दो। दोपहर को टाइम है, कहेगी जी ना सोमन दे कैसे। फिर मैं बड़ी गुस्सा में कहूँ, भगवान झूठ नहीं बोलूंगा, बड़ी गुस्सा में लगते हैं फोटो भेज। तो मेरे बड़े बाबा को फोटो भेजो तो जाने जिन कोई ना को भेज दो। फिर माला बनी गई है तो माला में फोटो भेजो। अब क्या माला में ना मूर्ति बनवानी, माला उतार के भेजो। अब बताओ भैया, मूर्ति इतने ऊंचे पे मैं आकर पहुंचू ना, कैसे मूर्ति सब माला उतारू? कुर्सी पे कुर्सी रखी है, केवल चढ़ो नाम लेके अगर तो गोड़ टूट जाता। लेकिन कुछ नहीं हुआ, फोटो खींचा और फोटो भेज दिया।
4-5 दिन बाद फोन गया कि मूर्ति स्थापना होनी है, गुरुजी आना है। मैंने कहा मेजा में कछुआ 50 के दादा से बात कर लो। उसके बाद दादा से बात हुई, फिर आए और आए ऐसे आए, मूर्ति स्थापना भी हुई और बाबा की ज्योति भी जगी और बाबा की शक्ति भी जागृत हुई। आनंद ही आनंद भक्ता में हो रहा था। और वही 2 साल के अंदर में भक्तता बांटनी है कि जो भी जाता है वो ठीक होकर गया है। कोई परेशानी किसी को होती है, वह जाता है तो उसके संकट कट रहे। ऐसा बाबा जी का हाथ इसके सर पे रखा कि वो जो जित के हाथ में सर रखे वही थी भाई, उसकी समस्या समाधान। और भैया बाबा ने इसे हमारे और दादाजी के हवाले किया, कहा कि जब तक है तुम्हारा है और जब तक नहीं राखोगे, जिस दिन मुंह मोड़ लिया उसे दिन ये इस दुनिया से मुंह मोड़ लेगा। ऐसा करना, कभी इसे छोड़ना। 2 सालें हो गई, 2 भागवत भट्टा में हुई है हर साल, पिछली साल भी हुई, इस साल भी हुई। बड़ी भव्य भागवत हुई और उसमें बड़े सहयोग से, बड़ी मेहनत से इन्होंने हमें बुलाया और आज तक बराबर बड़ा बढ़िया सम्मान कर रहे हैं। ऐसे भी कहीं से आए, कभी मुझे खाली हाथ घर से नहीं आने दिया, चाहे घर में है या नहीं है, कभी भी मेरा सम्मान नहीं। मैं अकेला ही नहीं, अगर मेरे साथ 20 लोग हैं तो 20 लोगों को बराबर सम्मान किया। तो मैं बाबा से निवेदन करूंगा, बाबा इसी प्रकार से जैसे भट्टा में ज्योति जगी है, आज इस तिलपई मंदिर में भी आज से ऐसा ही चमत्कार होगा और जो भी दुखिया इस दरबार में आए उसका दुख दूर होगा। मेरी तो केवल यही इच्छा है। बोलिए कभी महाराज की, सच्चे दरबार की। इस मंच से घोषणा करता है, ये बेशक हमें भूल जाए, ये बेशक हमें भूल जाए, लेकिन जीवन में जब तक हम ये बाबा की शरण में या हम बड़े बूढ़े हैं जाए या हम दुनिया से चले जाए, उसके बाद भी हम इसे याद रखेंगे, क्योंकि मैंने इसे अपना छोटा भैया माना है। और छोटे भैया का मतलब है बड़े भैया को छोटे की मुसीबत में खड़ा होना। और छोटे तो कभी कभी कुछ बात करते भी हैं, कोई समस्या नहीं है और हमें कोई समस्या वास्तव में नहीं है। हमारे दिमाग में कोई ऐसी बात नहीं आती कि क्या हुआ। और ये श्रीमान कुलदीप भौजी तिलकई से 202 रुपया, हाँ कुलदीप भौजी भैया की तरफ से मान सम्मान किया गया है। भगवान हमेशा खुश रखे। बाबा सब कुछ देना, लेकिन शरीर में अभिमान मत देना। अगर अभिमान हो गया, अगर अहंकार हो गया, तो ना तो मैं किसी काम का रहूंगा और मेरे जो संरक्षक है, मेरे जो हाथ धरता है, मेरे जो भगवान है, वो भी मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। अगर मुझे अभिमान हुआ, घमंड हुआ, हे दयानिधि सारे जीवन अपनी सेवा में लगाए रखना। भैया